आप सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा, उसका ना कन्वर्जन होगा, ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में जो जजेस ने क्या का इतिहास जानेंगे आप? कौन सा इतिहास? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतिहास के नाम पर प्रेजेंट को अप्रेस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए तो 91 के एक्ट में कहा कि हम तारीख को बदल नहीं सकते। ये तो सब भूल जा रहे हैं हम लोग। इतिहास क्या जानेंगे आप? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक्चुअली गलत है। इन्होंने क्या कहा, खुदाई हो रही है। मुझे ये बताया और मैं डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और माफी भी मांगूंगा कि कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया। ज्ञानव्यापी में आदेश जो था वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण भूमि में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है, भोजशाला में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? यू आर जस्ट, मतलब आप अफवाह फैला रहे हो। खुदाई बैरिस्टर है ना, मुझे बताए खुदाई का ऑर्डर कहां है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा सेक्शन 3 और 4 पढ़ लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। सर हम भी यही कह रहे हैं, बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। और एएसआई ने स्मारक को 1920 में नोटिफाई किया था, तो यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। अच्छे से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम देखेंगे, रिएक्ट करेंगे, फिर बात करते हैं, ठीक है? जो ये कह रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सर्वे हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि उसके नीचे मूर्तियां हैं कृष्ण भगवान की, भगवान केशव देव की या नहीं। आप इस मांग को कैसे देखते हैं? देखिए मुझे लग रहा है कि हाँ, तो पहले मैं बता दूं, क्लियर कर देता हूँ। ये जो वीडियो है ये बात करती है कि देवकी नंदन जी का ये अनुरोध था काफी समय से कि जो मथुरा में जो मस्जिद है कृष्ण जन्मभूमि पे, वहां के सीढ़ियों पे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियां बनाई गई है। तो जब आप लोग चलते हो तो हमारे भगवान के विग्रह पे लात रख रहे हो। और अगर आपको यकीन ना हो तो उन्होंने शर्त रखवाई है कि जाके किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चेक कर लीजिए, बिना तोड़े पता चल जाएगा। तो यहां पर मौलाना जी पलट के जवाब क्या दे रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहेंगे? जब ये कथा करते हैं तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन कई बार जब ये सियासी बातें करने लगते हैं तो ये अपने ट्रैक से अभी लग रहा है कि हट जाते हैं। जहां तक वहां पे मूर्ति है नहीं, मैं एक चीज कहता हूं कि जो मथुरा है हमारा, या काशी है, या देश की पहचान जो है, अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान वहां पे भगवान श्री कृष्ण से है। और पूरी दुनिया में यही पहचान है, कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। यहाँ पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहाँ पे। कौन सी उसमें परेशानी है? वहाँ उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आंच आ रही है? क्या उनको कोई नुकसान पहुंच रहा है? क्यों आप वहाँ पे तलाश कर रहे हैं? और फिर जब हम आज चांद का सफर कर रहे हैं, हम चांद पे तलाश कर रहे हैं जमीन, आप जो है जमीन खोदे पड़े हुए हैं कि जमीन खोद करके देख। तो चांद का सफर कीजिए, मथुरा की क्यों मांग कर? हाँ, तो अगर यही बात है तो भाई पैलेस्टीन पे क्यों लड़े हुए हो? बोल दो कि अलास्का मस्जिद हम छोड़ रहे हैं, जेरूसलम छोड़ रहे हैं, चांद पे चलते हैं। आप बोल दो कश्मीर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, चांद पे चलते हैं ना। आप अफगानिस्तान के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आप रोहिंग्या के लिए क्यों लड़ रहे हैं? आप दुनिया में हर जगह पर जिहाद के नाम पर लड़ रहे हैं, तो वहां पर तो आप जिहादी बन जाते हैं। बट जहां हिंदू पक्ष की बात आती है तो आप प्रोग्रेसिव बन जाते हैं कि जमीन के लिए क्यों लड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए क्यों लड़ रहे हैं, मंदिर के चलो चांद पे चलते हैं। मारो दो थप्पड़। मैं मथुरा में सिर्फ मथुरा में 40 मस्जिद हैं, और ये क्या बोल रहा है सिर्फ एक मस्जिद है। तो आप कृष्ण जन्मभूमि में 40 मस्जिद बना लेते हो और हम कहते हो हमें सिर्फ वो वाला हिस्सा दे दो मस्जिद का जहाँ पे हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया। तो आप कह रहे हो कि प्रोग्रेसिव चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। आपने बोला इतिहास की गलतियों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी चीज है ना कि इतिहास की गलतियों को सुधारा जा रहा है। देखिए, पर मैं ये कहूंगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी है और अयोध्या जजमेंट को तो आप मानते हैं ना। तोड़ थोड़ी ना रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट ये बोल रहा है कि किसी को तोड़ना नहीं है, सर्वे की इजाजत वो एक्ट भी देता है। तो सर्वे क्यों किया जा रहा है सर इस मुद्दे के बाद? किसी भी धार्मिक स्थल, हिंदू मंदिर, फिर तो आप मेट्रो में जाते हैं तो तलाशी दिलाना भी बंद कर दीजिए कि कोई मेरी तलाशी ना ले, वो भी गलत है, वो भी आपकी मानहानि होगा। अगर किसी मस्जिद में या मजार में सर्वे करने के लिए टीम जा रही है, उनको प्रॉब्लम है तो आपकी तलाशी लेना भी दिक्कत है। मेरी बात सुनिए, मंशा अगर एकेडमिक रिसर्च है, मंशा अगर सीधी सी बात है भैया, मंशा सीधी सी है। अपना इतिहास जो हमारा है, हम तो शुरू से कहते आए थे ना, हमारे 3 मांग रहे थे ना, हम 30,000 तोड़े थे ना औरंगजेब और बाबर ने, हमने सिर्फ 3 मांगे, अयोध्या, मथुरा, काशी। अयोध्या मिल गई हमें, कोर्ट से मिली, वो भी लड़ना पड़ा 500 साल। जब लड़ कर ही लेना है तो फिर हम 3 पे क्यों रुकेंगे? अपेरेंटली अब अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी मंदिर है, और ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे भी तो मंदिर ही था, और संभल के जामा मस्जिद के नीचे भी तो मंदिर ही था ना। उससे पहले दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नीचे मंदिर था, उससे पहले कर्नाटका के मलाली मस्जिद के नीचे मंदिर था, और खेलिए सर्वे। और आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अबे चुप। हिंदू अगर प्रूफ के साथ ये क्लेम करें कि मंदिर था तो तुम्हें दिक्कत होती है, लेकिन फिर वक्फ बोर्ड जो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर सकती है उसको तुम लोग सपोर्ट करते हो,
हैं दोगले दीदी भैया। 2019 में राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के टाइम पे जब इन्होंने कहा कि तुम डिमोलिश बाबरी मस्जिद की साइट पे बना लो राम मंदिर। अच्छा, डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया गया, ये कहना है आपका। लेकिन कार सेवकों को मारा गया, ये याद नहीं है आपको। राम मंदिर बनाने के बाद मस्जिद के लिए अलग से जगह दी गई, ये याद नहीं है आपको। अबे अपना नैरेटिव बंद करो, एक दिन स्क्रिप्ट ऐसी एक्सपोज होगी कि आपका दीदी और भैया अलग अलग हो जाएगा, माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, कहाँ रुकेगा अभी बता देता हूँ कहाँ रुकेगा। और अतिकुर रहमान भाई ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी, गारंटी देता हूँ रुबेका जी, आपके प्रोग्राम से आज जो गूंज उठेगी वो एक्ट ऑफ 1991 क्या है, इसकी दिशाधारा पूरे देश में बदल देगी। दो शब्द पकड़ के चलिए, एक रूप, एक स्वरूप। अब मैं जानबूझ के ये टोपी लाया हूं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं तो मैं रूप से दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं आपको, वही देखिए बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं, अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। कहने का मतलब यह है कि रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अब ये स्वरूप शब्द कहां से आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी टीम से कहिए कि सेक्शन 4 फ्लैश करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। सेक्शन 4 इंग्लिश और हिंदी में फ्लैश करवाइए। सेक्शन 4 लिखता है हिंदी में, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा 1947 के बाद। और इंग्लिश में सेक्शन 4 लिखा है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, रूप जैसा है वैसा ही रहेगा स्वरूप। और इंग्लिश में लिखा हुआ है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। यहां पर कानून लिखने वाले ने आइडेंटिफिकेशन नहीं यूज किया और उन्होंने रूप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब जैसा मैंने बताया कि रूप तो मैंने अपना इतनी देर में बदल लिया, लीजिए मैं ब्राह्मण बन गया, और अगर मैं इसको हटा दूं और 2 मिनट के लिए तिलक साफ कर दूं तो मैं भैया सैयद रिजवान अहमद सैयद बन गया। रूप बदलना तो इतनी देर की बात है। अब स्वरूप क्या चीज होती है? रूप वो होता है जो शक्ल से आप पहचान सकते हैं, स्वरूप होता है अंदर क्या है। 91 में लिखा था कि स्वरूप जी जो असल में उसका रूप है। आप तो पूरा खेल ही बदल यस इस लिहाज से तो यस। और अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है और कोई ऐसी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और उसमें उसके अवशेष मिलते हैं, तो रूप उसका मस्जिद का हो सकता है लेकिन स्वरूप उसका मंदिर ही का कहलाएगा। तो ये जो और देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूं, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उस ख्वाब पर लगे जो उन्होंने ख्वाब आ गई कि पाकिस्तान बात को बंद कर दिया गया है। खुद ही अपने मुल्क का बेरागर कर रहे हैं और कोई भी नहीं। को कैसे बुलाएंगे जब कंटेनर कैसे हटाएंगे वहाँ पर? और जैसे इस्लामाबाद में हालात हो रही है, यहाँ से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आंसर उस्मा, you know, we are a nuclear power and if you have any doubts about it, then you will be really surprised. देखो ये this is a person, उस्मा, this is a person who says separate sports and cricket. अभी ये सुशांत ये न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के हमको क्रिकेट खिलवाना चाहती है। न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के बोले कि विराट कोहली और ऋषभ को आना पड़ेगा। ऋषभ पंत, विराट कोहली कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा के ऋषभ पंत को लाना चाहते हैं। You deal with it, नहीं आएंगे। सुशांत, what to do with these people? They're shameless. We are not playing cricket with you.